गोलकोंडा के किले से कुछ ही दूरी पे इन हरे भरे बगीचों के बीच बने हुए कुतुब शाही सुल्तानों के ये शानदार मकबरे कुतुब शाही राजवंश के गौरवशाली रुतबे को 500 साल बाद आज भी संजोए रखे हैं। जानेंगे कुतुब शाही राजवंश और इन मकबरों के पीछे के इतिहास को। तो ये लोग मरने से पहले बना लेते, इसलिए बने रहे इस हेरिटेज पार्क के एक सुकून भरे सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने सुबह के टाइम कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा बनाए गए इस गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें समझी और इस किले के इतिहास को बहुत ही बारीकी से जाना। गोलकोंडा अकम्प्लिश्ड। किला देखने के बाद हमें सेकंड हाफ में एक्सप्लोर करना था कुतुब शाही डायनेस्टी से ही जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स, कुतुब शाही टूम्स। 38 डिग्री टेम्परेचर है अभी बाहर का, तो हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कुछ कैफे वगैरह मिल जाए। अभी हम लोग पहुंच गए कुतुब शाही टूम के पार्किंग में। टिकट हमारा लगा है 90 रुपीज। टाइम हो गया है ऑलरेडी 3:30। लेट्स एक्सप्लोर कुतुब शाही टूम्स। 106 एकड़ के इस लश ग्रीन कॉम्प्लेक्स में 40 के करीब मकबरे हैं, जिसमें कि 7 मकबरे कुतुब शाही सुल्तानों के हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे एक बेगम का मकबरा, जो कि देखने में किसी सुल्तान के मकबरे से कम नहीं है। और इस बात से आपको ये अंदाजा तो हो ही जाएगा कि कुतुब शाही राजवंश में हयात बख्शी बेगम का रुतबा कितना खास है। दिस इज द टूम ऑफ हयात बख्शी बेगम। हयात बख्शी बेगम 5वें सुल्तान की इकलौती बेटी थी, छठे सुल्तान की बीवी और 7वें सुल्तान की माँ थी। 3 रूल करें और कोहिनूर जो डायमंड है इनके रिश्ता जो लंदन में। गोलकोंडा किले की तरह इन टूम्स को बनाने में भी अकूस्टिक्स का खास ध्यान रखा गया है। मतलब इस जगह के अकूस्टिक्स आप देख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल है। ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ के फिर उनको यहाँ पे दफनाया गया था। बहुत से मेजर टूम्स के साथ नमाज के लिए ऐसे मस्जिद बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आखिरी सुल्तान तानाशाह के अधूरे मकबरे की कहानी। ये इनकम्प्लीट है, पहले टूम तैयार होती थी ऐसी, बाद में डोम बनता था, फिर सब लगता था। तो ये लोग मरने से पहले बना लेते। कहा जाता है कि कुतुब शाही के सुल्तान अपने जीते जी अपने लिए मकबरा बनाने का काम स्टार्ट कर देते थे, जिसे कि उनके मरने के बाद उनको कब्र में दफना के टूम को कंप्लीट किया जाता था। लास्ट किंग तो इन्होंने कंप्लीट कर रहे थे, तो औरंगजेब लेके चले गए इनके। अब मुगल अपना झंडा लगा दिया, इसलिए तानाशाह को यहाँ दफन होना नसीब नहीं हुआ और ये मकबरा अधूरा रह गया। ये डमीज हैं, ओरिजिनल दफनाने की प्लेस है, वो इनके नीचे रहती थी। इन टूम्स के कॉमन आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करी जाए तो एक सिंगल या डबल स्टोरी क्यूबिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डोम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल के मिश्रण से बनाए गए इन मकबरों के ऊपर इंट्रिकेट कार्विंग्स भी देखी जा सकती हैं। कुतुब शाही रियासत के पहले 4 सुल्तानों के मकबरे इस हेरिटेज पार्क के सबसे अंदर वाले हिस्से में हैं। पहले सुल्तान कुली कुतुब शाह का मकबरा। देखने में ये भले छोटा लगे, लेकिन रुतबे में उतना ही बड़ा है, क्योंकि ये वही सुल्तान है जिन्होंने बामनी सल्तनत से खुद को इंडिपेंडेंट करके एक नई रियासत की नींव रखी थी। सत्ता के लालच में उन्हीं के बेटे जमशेद कुली ने उनकी हत्या कर दी और रियासत के दूसरे सुल्तान बन गए, लेकिन ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाए और 7 साल बाद कैंसर से उनकी मौत हो गई। जमशेद कुली का मकबरा सबसे अलग दिखता है, क्योंकि बाकी सभी मकबरे क्यूबिकल शेप में बने हुए हैं। जमशेद कुली की मौत के बाद उनके 7 साल के बेटे शुभान को गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन वो भी 1 साल के अंदर चल बसे। इसके बाद गद्दी पे बैठे इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो कि पहले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के छोटे बेटे थे। इनके 2 मंजिला मकबरे में उस समय की कलरफुल टाइल्स की झलक भी देखी जा सकती है। शाही हेरिटेज पार्क की अगर हाईलाइट की बात की जाए तो वो है 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा। ये मकबरा देखने में बहुत ही आलीशान दिखता है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये वही सुल्तान है जिन्होंने हैदराबाद सिटी की नींव रखी और हैदराबाद की पहचान कहे जाने वाले चार मीनार को भी बनवाया। दिस इज गोलकोंडा फोर्ट। ये पूरे
रॉक से बने हुए हैं, कोई भी इनमें कट करके जोड़ा नहीं गया। बख्शी बेगम के फादर ओके। इन्हों भागमती से प्यार करे थे। उस वक्त हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था पहले। भागमती को एक शहर बसा दिया, 4 मीनार 4 कमान इन्हों बनाए 4 मीनार। मकबरों के चारों तरफ बने हुए ये लश ग्रीन गार्डन्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और यहाँ आके आपको एक सुकून का एहसास जरूर होगा। हयात बख्शी बेगम ये उनके हस्बैंड है, इन्होंने मक्का मस्जिद बनाया 4 मीनार। मोहम्मद कुतुब शाह के मकबरे का डिजाइन और स्ट्रक्चर बहुत हद तक उनकी बीवी हयात बख्शी बेगम के मकबरे से मिलता जुलता है। इनको हैदराबाद की मशहूर मक्का मस्जिद बनाने का श्रेय भी जाता है। गोलकोंडा फोर्ट की तरह बहुत देर निगलेक्टेड रहने के बाद 2013 में इन टूम्स की लार्ज स्केल रेनोवेशन का काम चालू किया गया, जो कि आज की डेट में भी चल रहा है। कुतुब शाही हेरिटेज पार्क की एंट्रेंस पे ही सबसे आलीशान मकबरा जो आपको दिखेगा वो है 7वें सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का। इस टूम का आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत हद तक उनके पिता मोहम्मद कुतुब शाह और माता हयात बख्शी बेगम के टूम से सिमिलर दिखाई देता है। कुतुब शाही के रूलर्स के अलावा उनकी फैमिली के नॉन रूलिंग मेंबर्स के कुछ मकबरे भी इस जगह पे देखे जा सकते हैं। नॉन रूलिंग मेंबर्स के मकबरों का कद यकीनन सुल्तानों के मकबरों से कहीं छोटा है। जो रूल करे उनके बड़े हैं, अब जैसा इनकी फातिमा सुल्तान है तो छोटे हैं, उन्होंने रूल नहीं करे वो लोग। इसके अलावा इस परिसर में दरबार के कुछ खास लोगों को भी जगह दी गई है। किसी सोल्जर का है, जिसकी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार के हकीम और उन्हीं के दरबार की सिंगर और डांसर प्रेमामती और तारामती। एक सिंगर एक डांसर, ये गोलकुंडे पे तार पे डांस करती थी दोनों में ना। ये रॉयल फैमिली से, तो ये लोग हिंदू थे, कन्वर्ट मुस्लिम हो गए। इसके अलावा कुछ ओपन में बने हुए बरियल साइट्स भी हैं जो कि सोल्जर्स के माने जाते हैं। बड़ी वॉश मर के बाद मिलाते हैं, इसके ऊपर तख्ता है, ऊपर बड़ी वॉश करते हैं। और ये टूम बनाने पानी होना पड़ता था, ऊपर से एलिफेंट पानी निकालते थे पहले हाथ में। पानी कम होगा तो नीचे ये स्टेप पे 250 फीट गहरा है भाई ये। आराम फरमाया जा रहा है। सामने कुतुब शाही डायनेस्टी का म्यूजियम भी है, ये हालांकि बंद हो गया। 2 से 3 घंटे स्पेंड किए और स्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूम्स हैं और हर एक की अपनी अपनी हिस्ट्री है और यहाँ पे बहुत बढ़िया गार्डन्स भी बने हुए हैं, तो आप अपना लाइक लेजरली टाइम अब यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। Here is our ride. Long day back to our hotel. हम लोग होटल पहुंच गए हैं। आज का दिन काफ़ी लंबा था, काफ़ी टायरिंग भी था, बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली, सीखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गुड नाइट। See you. Bye.